देखो, आज की क्लास में हम क्या डेरिवेशन करेंगे। हमारे करंट कैरिंग कोई सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इसके एक्सिस एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो वो क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस कहलाती है। तो इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे सपोज करो करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमें फाइंड आउट। देखो, लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल क्या था, उससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर पॉइंट है तो कितनी होगी। ये वाला अलग है, ठीक है। ये क्या है, अलग है। इसमें सेंटर पे नहीं पूछा जाता, उसके एक्सिस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एक्स। एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें फाइंड आउट। ठीक है, समझ में आया। आज की क्लास में हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो, हम क्या अज्यूम करते हैं, इसका रेडियस, सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है, ए। सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है, ए है। ठीक है, सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है, ए है। और उसके एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो उस करंट एलिमेंट से, ये करंट एलिमेंट है, तो ऐसे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। ई पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, बताओ। देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और पॉइंट किस तरफ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरफ, इस तरफ। और पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ है। पॉइंट क्या है, इस तरफ है। ठीक है, तो कर्लिंग करोगे तो पॉइंट क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब बाहर की तरफ अगर यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, या सिंपल ये समझ लो, करंट एलिमेंट तुम्हारा एक्स एक्सिस में है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस में आएगा, जेड एक्सिस में आएगा। तो जेड एक्सिस को शो करने का क्या तरीका है, हम ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जेड एक्सिस को इंडिकेट। आ रही है बात समझ में। अगर ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक। सिमिलरली अगर ठीक उसके अपोजिट यहाँ कोई करंट एलिमेंट ले, ठीक इसके अपोजिट यहाँ कोई करंट एलिमेंट ले, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। ये भी कितना बनाएगा, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, करंट वगैरह सब सेम है, तो ये भी कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, डी बी ही बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, डी बी ही बनाएगा। है समझ में, इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो करंट एलिमेंट के साथ एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा। उसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो थीटा तो 90 है, तो यहाँ पे मैं एंगल दूसरा लिखता हूँ, तो इसे मैं क्या बोल देता हूँ, फाइव बोल। इस एंगल को क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइव बोल। इस एंगल को क्या बोल रहा हूँ, फाइव बोल। तो सिमिलरली ये वाला भी फाइव होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस और बेस सेम है, मतलब दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो अगर ये फाइव है तो ये भी क्या होगा, फाइव होगा। ये भी क्या होगा, फाइव होगा। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को तुम दो कंपोनेंट में बांटते हो, इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बांटते हो, ठीक है, तो ध्यान दो, अगर ये फाइव है, ये पूरा 90 होता है, तो ये क्या आएगा, ये 90 माइनस फाइव होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस फाइव होगा। और अच्छा, ये क्या है, पूरा 90 का एंगल है, ये क्या है, 90 का एंगल। अगर ये 90 माइनस फाइव है तो ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये ज्योमेट्री यूज हुई है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये पूरा 90 है, इस चीज को समझो, ये पूरा 90 है। अगर ये फाइव है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाइव होगा। क्या होगा, 90 माइनस फाइव होगा। और ये 90 है, और अगर ये 90 माइनस फाइव है तो ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। और अगर ये फाइव हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीवी कॉस फाइव। और उसको क्या बोलेंगे, डीवी साइन फाइव। क्या बोलेंगे, डीवी साइन फाइव। सिमिलरली अगर ये फाइव है तो इसको भी दो कंपोनेंट में बांट देंगे,
उसको भी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में बांटेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी कॉस फाइव, ये क्या हो जाएगा, डी वी साइन। इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ जो आर डिस्टेंस है, यहाँ देखो पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे तुम्हें आर क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डायग्राम सबको क्लियर है? किसी एक भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। अच्छे से डायग्राम को कॉपी में ड्रॉ कर लो, बड़ा डायग्राम बना के ड्रॉ करना, ताकि तुम्हें बाद में समझने में इजी। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90। साइन 90 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि करंट एलिमेंट अगर एक्स एक्सिस में है तो पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस। तो दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये 4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर। अब साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 90 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी एल अपॉन में आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट में था, तो ये जो स्क्वायर करोगे वो स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये क्या बन गया हमारा, डीवी की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम को आप दोबारा से देखो। कॉस कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, कॉस कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिए है, ऐसे यहाँ एक पॉइंट लो, 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 यहाँ एक पॉइंट। यानी पूरा अगर तुम पॉइंट लेते जाओगे तो तुम क्या देखोगे, पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है सबको? क्या आ रहा है, अगर हमने 2 पॉइंट लिया है, ठीक है, हमने क्या किया है, 2 पॉइंट लिया है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ऐसे ही पॉइंट्स लेते रहोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज सबको क्लियर है? तो ये जो डीबी है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। डीबी का क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। डीबी का इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास बी नेट आ जाएगा। अच्छा रुको, डीबी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, पहले हम बी नेट लिख लेते हैं। सो एस कॉस फाई कंपोनेंट, या कोसाइन कंपोनेंट लिखो, कोसाइन कंपोनेंट cancel each other as cosine component are in opposite direction, so they cancel each other। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इम्प्लाइज जो बी नेट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा डीवी साइन फाई का, इंटीग्रेशन होगा डीवी साइन फाई का, इंटीग्रेशन होगा डीवी साइन फाई का। ठीक है, तो डीवी की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो डीवी की वैल्यू क्या है, ये है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ में साइन फाइव, और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी। यहां तक आई होप किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है? मुझे एक बार फटाफट बता दो, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम साइन फाइव को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करो। अगर ये ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हो तो साइन फाइव यहाँ देखते हो। अगर यहाँ पे अगर मैं साइन फाइव तुमसे पूछूं तो साइन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए है। परपेंडिकुलर क्या है, ए है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे, ए है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, ए है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। अच्छा, इस डेरिवेशन को करने का दूसरे भी तरीके हैं, मैंने तुम्हें थोड़ा इजीएस्ट वाला तरीका। साइन फाइव की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस यहाँ पे क्या है, ए है। रेडियस क्या है यहाँ पर, ए है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है, और साथ में मैं क्या कर देता हूँ, अगर एन टर्न्स हो, और एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स हो, क्या हो, एन टर्न्स हो, ये तो सिंगल टर्न था ना, अगर एन टर्न्स हो तो बी किसके इक्वल आएगा, एन टर्न्स हो तो बी किसके इक्वल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अपॉन में 4 पाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 4 पाई, और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, अंडर रूट या हटाना चाहते हो, अगर अंडर रूट हटाना चाहते हो तो उसको पावर में क्या लिख सकते हो, 1/2, पावर में क्या लिख सकते हो, 1/2। तो यहाँ पावर 1 है और वहां पावर 1/2 है, तो होल पावर क्या आ जाएगा, 3/2, होल पावर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लो सभी, एंड यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, यही क्या है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। एक बार फटाफट रिपीट करा रहा हूँ, समझो इस चीज को। एक सर्कुलर लूप था, उसके एक्सिस पे पी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे है जो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो हमने क्या किया, दो करंट एलिमेंट लिए, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो उसको कंपोनेंट में बांटा। उसको क्या किया है, कंपोनेंट में बांटा। जब कंपोनेंट में बांटा तो हमने क्या देखा, फर्स्ट कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट कंपोनेंट क्या होगा, डीवी साइन फाइव। अच्छा, तुम में से कई बच्चों का क्वेश्चन आई हो सकता है कि सर आप ना सिर्फ टू, दो जा रहे हैं तो आप 2b sin 5 लिखो ना। ठीक है, तो 2b sin 5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिए तो 2 आया है, अगर पूरा सर्कमफेरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2b sin 5 नहीं लिखा। अच्छा, डीवी निकालने के लिए हमने क्या किया, बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई किया है। तो बायो-सेवर्ट लॉ मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है, तो वहाँ थीटा 90 था, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और आर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल पे देख सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो अब डीवी की वैल्यू पुट कर दो, साइन 5 की वैल्यू पुट कर दो, और डीएल का इंटीग्रेशन 2, और अगर एन टर्म्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। यही क्या आ जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस पे किया। इरेज कर रहा हूं मैं। अच्छा, अगर हम इसके स्पेशल केसेस देखें, अगर हम क्या देखते हैं, इसके स्पेशल केसेस देखते हैं, तो स्पेशल केसेस में हम क्या करते हैं, इस पी पॉइंट को सेंटर पे मान लेते हैं। पहला क्या लेते हैं,
इफ P लाइज ऑन द सेंटर। अगर P सेंटर पे हो, P सेंटर पे हो तो उसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0। तो यहाँ x की जगह 0 पुट करके देखो, x की जगह 0 पुट करके देखोगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 4 पाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है, ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स तो हट गया तो एक्स की जगह 0 होगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये कटेगा तो एक ए बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 से। तो देखो ये रिलेशन होता क्या है कि नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2। जब मैंने लास्ट क्लास में सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालवाया था तो यही एक्सप्रेशन आई थी, क्या आई थी, यही एक्सप्रेशन आई थी। तो देखो यानी ये डेरिवेशन आती है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको भी डिराइव कर सकते हैं। अब दूसरा केस क्या लेंगे, दूसरा केस क्या लेंगे कि पी ये जो पॉइंट है वो बहुत दूर है। दूसरा केस क्या ले रहे हैं, पी जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, ई पॉइंट है जो वो बहुत ही दूर है। सेकंड केस क्या ले रहे हैं, ई लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, फार अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से बहुत दूर है तो एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ बहुत ही ज्यादा ज्यादा है ए से, बहुत दूर होगा और रेडियस हमारा छोटा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो ए इज नेग्लेक्ट, ए को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट, ए को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ए को नेग्लेक्ट करोगे, अगर हम ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, जब भी हम नेग्लेक्ट करते हैं तो नेग्लेक्ट में हमेशा ध्यान रखना प्लस या माइनस चीज वाली नेग्लेक्ट होती है, प्लस में या माइनस वाली। कोई चीज अगर मल्टीप्लाई है तो उसे तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, इस चीज को समझो, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर सपोज करो 1000 में 0.1 ऐड करो, ये क्या हो जाएगा 1000.1, तो क्या इसको राउंड ऑफ करके 1000 ही लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बट अगर यहीं पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये तो 100 हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो जब भी ध्यान रखा करो, छोटी चीज प्लस या माइनस हो तब तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो देखो एन आई तो वैसे का वैसा है, ये जो मल्टीप्लाई में है ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। और जो डिवाइड में ए था वो क्योंकि वो प्लस में है तो उसको क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये क्या आ जाएगा एक्स। ये चीज समझना, ये चीज सभी को क्लियर है। अच्छा अगर Yes, तुम sir. ध्यान, यस सर। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ध्यान से देखो तो ये क्या है एरिया है, ये क्या है एरिया है। अच्छा जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां मैंने एक क्वांटिटी बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे पी से डिनोट करते थे। क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम पी से डिनोट करते थे। तो यहाँ भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम से डिनोट करते हैं। एम क्या है लिख लो, एम क्या चीज है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये किसके इक्वल होता है निया के इक्वल, ये किसके इक्वल होता है निया के इक्वल। निया मतलब एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट और ए क्या है एरिया। तो देखो ये एरिया बन गया, ये क्या बन गया एरिया बन गया। तो यहाँ निया बन रहा है, यहाँ कब बन रहा है निया बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो म्यू नॉट, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 4 पाई एक्स। अच्छा ये दो भी है, सॉरी रुको, एरिया में
एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में। अब ध्यान दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जब हम इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ रहे थे तो देखो 2p आता था, क्या आता था, 2p आता था। तो ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है, बिल्कुल उसी के ही सिमिलर है, आगे समझ में। और यहां हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स के क्या होता है, डिस्टेंस के क्या होता है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया ना सभी ने। सर एम क्या है? एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम क्या है, ओके सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये बिल्कुल जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ना, वैसे ही होता है, ठीक है। अब टोटल एक्सप्रेशन देखिए तो हम ये देखेंगे कि जो उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये अगर कॉइल थी तो उसके सेंटर पे मैक्सिमम होगी। अब इधर जाओगे तो भी डिक्रीज करेगी, इधर जाओगे तो भी डिक्रीज करेगी। और कैसे डिक्रीज करेगी, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्यूब का कर्व कैसा होता है, क्यूब का कर्व कैसा होता है, ऐसा। तो इस तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज करेगी, इस तरफ पॉइंट लोगे तो भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है। इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ है डिस्टेंस। ये हमारा सेंटर ओ है, ये क्या है हमारा सेंटर ओ है, ये क्या है हमारा सेंटर ओ है। बाकी डायरेक्शन तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर सर्कुलर लूप है तो हम क्या करते हैं, कर्लिंग करते हैं और थंब डायरेक्शन बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। वहां क्या होता था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या बोलोगे, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ करंट, मतलब एरिया मतलब जिस एरिया पे करंट है, ठीक है। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सिंपल। यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ ये डेरिवेशन ओवर होती है। इस डेरिवेशन में हमने इसका डायग्राम भी देखा, पूरी डिराइव भी किया, स्पेशल केसेस भी देखे, और उसका ग्राफ भी देख लिया, और इसमें हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ भी लिया। अगर किसी को और कोई डाउट है तो पूछो। डन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ।